मेरे साथ आज के मनन के लिए निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 6 से लेकर उसका 9 पद तक हम पढ़ेंगे और प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति करेंगे। लूका का किताब उसका 13वां अध्याय उसका 6 से लेकर उसका 9 पद तक हम पढ़ेंगे और प्रभु के नाम की महिमा करते हुए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे। यस। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रुकी रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। आमीन। आमीन। धन्यवाद दिया प्रभु के वचन के पढ़े जाने पर प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ लूका का सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को वहां पर बताते हैं। एक है ना, अंगूर की बारी में अंजूर का पेड़ क्या किया हुआ था, लगा हुआ था, उसके विषय में। तो हम एक बात को जानते हैं, प्रभु का वचन ये बात को कहता है कि परमेश्वर हमसे अपेक्षा यही करता है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लाओ, और कैसा फल लाओ, बहुतायत से फल लाओ कहता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में क्या कर दिया जाएगा, झोंक दिया जाएगा। और भी कैसे दृष्टांत है जहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक बार क्या किया, एक अंजीर के पेड़ को देखा और उसे लगा कि इसमें बहुत फल होंगे बोलकर वो आशा के साथ गया, पर उसने पत्तों को छोड़ा और कुछ भी नहीं पाया। तब यीशु ने उसको एक श्राप दे दिया, आगे से तेरा फल कोई भी ना खाने पाए। और हम देख सकते हैं कि तुरंत है ना, कुछ हमें क्या करता, तुरंत वह पेड़ क्या किया, पूरा उसका है ना ऊपर से लेकर नीचे जड़ तक क्या हो गया, सूख गया। साधारण तौर से क्या होता है मेरे प्रियो, किसी भी पेड़ को सूखने में समय लगता है ना, भले ऊपर सूख जाएगा लेकिन उसका जड़ सूखने में समय लगता है। लेकिन प्रभु के शब्दों में इतनी सामर्थ्य कि वो पेड़ आप देख सकते हैं तुरंत लिखा है, ऑन द स्पॉट। जैसे कि कोई गाछ गिर जाता है उस प्रकार से क्या हो गया, पूरा ऊपर से लेकर नीचे जड़ तक उसका सूख गया। और कारण यही था कि वो पेड़ दूसरों को क्या कर रहा था, ललचा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत फल लाया हूँ, बहुत अच्छा हरा भरा दिख रहा था, है ना। देखने से उसको लग रहा था कि अरे यार ये पेड़ कितना हरा भरा है, बहुत सुंदर है, अच्छा है, लग रहा था कि इसमें काफी फल होंगे बोलकर। लेकिन वास्तविकता ये थी कि उसमें पत्तों को छोड़ और कुछ नहीं था, है ना। अगर ये भैया पत्ता के लिए नहीं लगाया गया तो फल के लिए उसको लगाया गया था, लेकिन फल ही नहीं दे रहा, तो क्या मतलब पेड़ का। आपके मेरे घर में भी कई बार हम कई पेड़ों को लगाते हैं, फल देगा बोलकर आशा के साथ लगाते हैं, लेकिन जब फल नहीं देता तो हम क्या कर डालते हैं, ऑब्वियसली उसको काट कर क्या कर देते हैं, घर से है ना निकाल देते हैं। हम उसको पत्ते के लिए थोड़ी लगा है, शोभा के लिए नहीं लगा है, उद्देश्य क्या है, फल को लाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह भी हमसे अपेक्षा करता है हम फलों को लाए। आज 2025 का हम ये 8वां महीना क्रॉस करने पर हैं और कुछ महीने में क्या हो जाएगा, ये साल भी क्या हो जाएगा, बीत जाएगा। और हम इस बात को जानते हैं परमेश्वर ने हमें क्या किया है, मौका दिया है, अवसर दिया है, एक और वर्ष प्रभु हमारे जीवन में क्या किया है, जोड़ा है मेरे प्रिय परमेश्वर को। यहाँ पर क्या कह रहा है ना, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वहां उसने फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल, यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर क्या करूंगा, खाद डालूंगा, और आगे को फले तो भला, नहीं तो क्या कर देना कहता है, इसे तो क्या कर देना कहता है, काट देना कहता है मेरे प्रिय परमेश्वर को। देखिए, कईयों के जीवन में 2025 नहीं आ पाया, कईयों के जीवन में अगस्त महीना को देख नहीं पाए। कई लोग हैं जो क्या हो गया कि बहुत लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कई लोगों ने कहा जाए कि है ना, ये 2025 तक को पहुंच नहीं पाए। लेकिन ये हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें बचाया, एक और वर्ष प्रभु दिया, 2025 हमारे जीवन में दिया। इवन आज के दिन को भी प्रभु ने क्या किया, हमें दिया है। और परमेश्वर जन कहता है हमारे जीवन में प्रभु साल जोड़ने का, हमें दिन देने का तात्पर्य यह है कि हम क्या करने पाए, प्रभु के लिए उपयोगी क्या करने पाए, फलों को लाने पाए। और जब हम फलों को नहीं लाएंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पेड़ को मौका दिया है, 1 साल 2 साल बोल रहा है, 3 साल हो गया मैं ढूंढने के ला रहा हूँ, लेकिन पत्तों को छोड़ा और कुछ नहीं पा रहा हूँ, इसको क्या कर दे, उखाड़ कर फेंक दे। तब वहां पर क्या करता है, वहां का जो माली है वो बोलता है, स्वामी इस वर्ष रहने दे, मैं इसको चारों ओर करके खोद कर क्या करूंगा, खाद डालूंगा। मतलब वो क्या कह रहा है, चारों तरफ खोदने का क्या करेगा, वो बोल रहा है कि स्वामी
मैं इसके चारों तरफ खोदूंगा, एक और नहीं, मैं चारों ओर से क्या करूंगा, उसको खोदूंगा और खोद कर क्या करूंगा, इसमें क्या करूंगा, खाद डालूंगा, है ना। खोदने का मतलब ये है, खोदने का तात्पर्य है मेरे प्रिय परमेश्वर को, हम सबों को मालूम है, अभी हम सब खेती खार वाले हैं, है ना। पहले मैं ये सोचता था कि अरे यार धान अच्छा खासा है, उसको बियासी क्यों करते हैं, वापस उसको बैला से क्यों मतलब रंधवाते हैं, क्यों उसमें को चलवाते हैं, ये तो धान पूरा टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, ये तो कहा जाए कि पूरा मर जाएगा, ये तो अच्छा खासा धान होगा, इसको क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय मेरी समझ कम थी। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि उसको बियासी करने से क्या होगा कि जड़ें और ज्यादा मजबूत होंगी और ज्यादा गहराई में जाएंगी। हमारे छत्तीसगढ़ में बात बोलते हैं कोड़का देना बोलते हैं, है ना। जब हम लोग कोई चीज को क्या करते हैं, लगाते हैं, कोई जैसा कि कुछ भी ऐसा हम लगाएंगे, भाटा लगा दिए और भी कुछ लगाया, तो हम उसके चारों ओर क्या करते हैं, कोड़का देते हैं। कोड़का देने का मतलब उसको, है ना, क्या करते हैं, कुदाल से हम उसको हल्का हल्का क्या करते हैं, खोदते हैं, और खोदने के बाद में उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, खाद को डालते हैं, जिससे क्या होता है, जो पेड़ अभी तक पतला था, फल नहीं ला रहा है, फल अच्छा नहीं फल रहा है, वो क्या हो जाता है, और भी फलने लग जाता है, और भी बढ़ता है, और भी बड़े क्या करता है, अच्छे अच्छे फलों को लेकर आता है और उन्नति होती है। खेती में भी ऐसे, जब हम बियासी करते हैं तो जो धान होता है उसको जब क्या करते हैं, बैलों से रंधवाया जाता है, उसमें चलाया जाता है, तो और क्या करता है, वो गहराई से जड़ पकड़ता है और उसकी बालें हैं ज्यादा आती है, मजबूत आती है और बढ़कर आता है मेरे परमेश्वर लोगों। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या करता है, खोदने का मतलब क्या है, कुछ चीजों ने इस पेड़ को रोक के रखा है, कुछ पुरानी मिट्टी ने क्या किया है, उसमें का उर्वरकता खत्म हो गया है, उसमें की कहा जाए कि जो उसको ताकत मिलना चाहिए, जिसको अच्छा कहा जाए कि पौष्टिक मिलना चाहिए, जिसको एनर्जी मिलना चाहिए, वो उसको क्या हो गया, खत्म हो गया है। इसलिए क्या कर रहा है, वो माली बोल रहा है मैं इसको खोदूंगा, मतलब क्या करता है, इसकी जड़ को क्या किया, उसने पकड़ लिया है, जड़ को क्या कर लिया उसने, अच्छे से कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के कारण क्या हो रहा है, वो सही रीति से फल नहीं पा रहा है। तब बोल रहा है मैं खोद कर क्या करूंगा, हटाऊंगा, मैं खोद कर क्या करूंगा, इसको दूर कराऊंगा, और क्या करूंगा, और क्या करे, मजबूती से क्या करे, जड़ को क्या करे, है ना, जो पकड़ के रखा है वो दूर करके दूसरी चीजों को क्या करते जाऊंगा, मैं क्या करते जाऊंगा, डालते जाऊंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, प्रभु को जब शुरू में उद्धार करता कर ग्रहण कर लिया, हमने प्रभु के पास में आ गए, एक नया जीवन को हमने शुरुआत किया, हमने उद्धार करता प्रभु को क्या किया, करके ग्रहण कर लिया। कभी कभी हम क्या करते हैं, एक दो पापों को तो छोड़ देते हैं, परंतु धीरे धीरे जैसे हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसके बाद कुछ और पाप होते हैं जो हमारे जीवन को क्या करता है, पकड़ कर रख देता है। कुछ ऐसे स्वभाव होता है जो हमारे जीवन को बढ़ने नहीं देता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे लाइफ को क्या नहीं करने देता है, हालेलुया, वो क्या नहीं करने देता है ना। जिस प्रकार का हमें फल लाना चाहिए, जैसा हमें फलना चाहिए, वो हमें बढ़ने नहीं देता है। जिस प्रकार का बाइबल में अगर हम देखें, किसी किसी को आजकल मोबाइल देखने का बहुत लत लग गया है, किसी किसी को अश्लीलता का लत लग जाता है, किसी किसी को चोरी करने का, किसी को दुष्कामना करने का, किसी किसी को कहा जाए कि उसका पुराना जो बाप दादों से चले आने वाला निकम्मा चाल चलन क्या नहीं करता, छोड़ता नहीं है, और वो हमें मजबूती से पकड़ लेता है। कई लोग कहा जाए शारीरिक अभिलाषा पकड़ देता है और उनको इतना पकड़ देता है कि वो फल नहीं ला पाता, हमारा हृदय कठोर हो जाता है, हमारा हृदय कहा जाए कि अंदर में जो जाना चाहिए बीज, जो उन्नति होना चाहिए, नहीं हो पाता। और इसलिए कई बार क्या करते हैं पास्टर्स लोग, क्या करते हैं, है ना, हमारे लिए क्या करते हैं, खोदना चालू करते हैं। वो क्या करते हैं, हमारी जिंदगी में जो पकड़ के रखा है उसको खोद कर निकालना क्या करता है, चालू करता है। अगर नहीं करेंगे, कई बार क्या होता है, हमें जिस प्रकार दर्शन में समय बिताना चाहिए, हम दूरदर्शन में ज्यादा समय बिताने लग जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, घुटने ज्यादा टिकना चाहिए, हम आराम से सोशल मीडिया में स्क्रॉल करने में ज्यादा समय व्यतीत कर देते हैं और मनोरंजन की चीजों में समय बता देते हैं। बहुत सारी गैर जरूरी चीजें हैं जिसमें हम ज्यादा टाइम को स्पेंड कर देते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों, ज्यादा उसको समय दे देते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, मोबाइल है, धन की चिंता है, संसार की मोह माया है और कई बातें जो क्या करता है, हमारे जीवन को कब्जा करके रखा है। और इस कारण हम शारीरिक दशा में तो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में हमारी घटी दिखाई देती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, तू धनी तो कहलाता है, तू कहता है मैं धनी हो गया हूँ, धनवान हो गया, मुझे किसी चीज की घटी नहीं है, परंतु तू ये नहीं जानता कि तू अभागा, तू कंगाल, अंधा और क्या है, नंगा है, कहता है। अर्थात हम शारीरिक दृष्टि से, संसार की दृष्टि से दिख रहा है कि हम क्या कर रहे, लहला रहे हैं, आकर्षण का जीवन भी बिता रहे हैं। हो सकता है बहुत अच्छा रीति से कहा जाए कि दिख भी रहे होंगे लोगों की दृष्टि में, पर हमारे अंदर जो फल आना चाहिए वो फल क्या नहीं कर रहा है, आता नहीं है। इसलिए
परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज प्रभु हमारे जीवन को देखने आता है, हमारे जीवन को विजिट करता है। मैं पिछले दिन बता रहा था, जब आप प्रार्थना करेंगे स्वर्गदूत आपको विजिट करने आते हैं, स्वर्गदूत आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए आते हैं, स्वर्गदूत आपकी प्रार्थना को कटोरे में लेकर जाने के लिए आते हैं। कई बार क्या करता है, परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है। कई बार तो प्रभु हमको क्या करना चाहता है, सोचता है कि अरे यार ये व्यक्ति फालतू में यहाँ पर क्या किया है, जमीन को रोक के रखा है, ना फल ला रहा है, ना दूसरों को फलने दे रहा है, इससे अच्छा है कि इसको क्या कर दूं, दुनिया से हटा दूं बोलकर। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, कई बार क्या होता है, जो हमारे पास्टर्स होते हैं, जो प्रभु के लोग होते हैं, जो परमेश्वर के दास होते हैं, वे क्या करते हैं, घुटने टेक टेक कर उनके लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं। वे बोलते हैं, प्रभु भाई को आशीष कर, परमेश्वर उनको जीवन दान दे, प्रभु उनको नाश न कर, परमेश्वर उनके जीवन को बचा दे, परमेश्वर एक और वर्ष के जीवन में जोड़ दे। कई बार बीमारी आती है, प्रभु के लोग क्या करते हैं, आंसू बहाकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार निर्धनता आती है, प्रभु के लोग उनके आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार अच्छा घर नहीं होता, प्रभु के लोग उनके लिए क्या करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार क्या करते हैं, मतलब परमेश्वर के लोग क्या करते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, आंसू बहा बहा कर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर ये मालिक क्या कर रहा है, बोलता है, स्वामी मैं इसके चारों ओर खोदूंगा, और खोद कर क्या करूंगा, खाद को क्या करूंगा कहता है, डालूंगा कहता है। अर्थात पहली चीज कहता है, जो पकड़ के रखा है, जो जकड़ के रखा है, जो बढ़ने नहीं दे रहा है, जिसमें उर्वरकता नहीं है, जिसमें पौष्टिकता नहीं है, रिखा बशा प्रभु का आत्मा कहता मैं उसको निकालूंगा, मैं उसको खोदूंगा। आज प्रभु की आत्मा से मैं आपको कहना चाहूंगा, क्या चीजें हमको पकड़ के रखा है, क्या चीजें हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ने नहीं दे रहा है, कौन सी चीजों ने हमको जकड़ दिया है, किन बातों ने आज हमको पकड़ के रखा है। आज हमें उन चीजों को खोद कर निकालने की क्या है, आवश्यकता है। मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों, याद रखे, रिखा बशा हमें जब तक खोद कर नहीं निकालेंगे, हमारा मन में, हमारे प्राण में, हमारे शरीर में, हमारे अभिलाषा में अगर वो चीज पकड़ के रखा है, तो उनको मार के हमें हटाना बहुत जरूरी है। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ, मारता हूँ, कूटता हूँ, क्या करता हूँ, बस मिलाता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके मैं स्वयं किसी रीति से क्या करूं, निकम्मा ठहरूं कहता है। क्योंकि जब तक वो पुराना मिट्टी जो हमारे जड़ को पकड़ के रखा है, पेड़ को पकड़ के रखा है, वो हटेगा नहीं, कोई भी चीज काम नहीं करेगा, ना वो बढ़ेगा, ना फल लाएगा, ना उसमें उर्वरकता रहेगी। इसलिए सबसे पहली चीज क्या करना, उसको हटाना पड़ेगा। और हटाने के बाद क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या करेगा कहता है, मैं खाद को क्या करूंगा, डालूंगा कहता है। जीवन में कौन कौन से खाद को डालना चाहता है। अगर हमारा आत्मिक जीवन बढ़ना है, अगर हमारे आत्मिक जीवन को उन्नति होनी है, हम क्या करते हैं, जब खेत में धान लगाते हैं तो उसके लिए यूरिया, राखड़ और दुनिया भर की चीजों को डालते हैं, ताकि क्या करे, वो बढ़े, है ना। बिना खाद के तो आजकल कुछ होता नहीं है। एक समय होता था कि क्या करते थे, गोबर का खाद डाल देते थे और धान उर्वरकता हो जाती थी। आज अगर हम खाद नहीं डालेंगे तो धान उस रीति से नहीं होगा, ना पौधा बढ़ नहीं पाएगा, ना फलों को ला नहीं पाएगा। आज हमारे जीवन में कौन कौन खाद है जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों में डाले जाए, कौन कौन से वो खाद है जिसको प्रभु आज हमारे आत्मिक जीवन को उन्नति के लिए प्रभु देना चाहता है। उन खादों के विषय में मैं आपको कम समय में बताना चाहूंगा, ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। सबसे पहला खाद है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और वो है पहला खाद परमेश्वर का वचन, है ना। बाइबल में अगर आप देखिए, भजन संहिता किताब उसका पहला अध्याय और उसका 1 से लेकर उसका हम जब 3 तक पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक जब आप पढ़ेंगे, वहां पर साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ने में कोई सहायता करेंगे। भजन 1 अध्याय 1 से लेकर 3। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों की मध्य में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन आमीन आमीन, धन्यवाद दिया। यहाँ कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन क्या करता है, ध्यान करता रहता है। और वो क्या होगा, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करेगा वो क्या करेगा कहता है, सफल होगा कहता है। मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों, यहाँ पर साफ साफ कहता है परमेश्वर का वचन कि यहाँ पर कौन सा, वो कहता है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापी पर में खड़ा नहीं होता है, न ठट्ठा करने वाले मंडली में नहीं बैठता है। ये वो मिट्टी है जिसको हटाना है। और उसके बाद कौन से खाद को डालना है, वो कहता है यहोवा की व्यवस्था, अर्थात परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम क्या करेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे कहा जाए कि मन में, हृदय में, हमारे मन में जब समाएगा, तो वचन कहता है अपनी ऋतु में क्या करेगा, फलेगा। हो सकता है आज आपको विलंब होगा,
पर हो सकता है आज आपके जीवन उस प्रकार के आशीष को नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप प्रभु में बने रहेंगे, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बना रहेगा, परमेश्वर में स्थिर रहेंगे, उसका वचन अगर आपके जीवन में रहेगा मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों, तो आपका समय जब आएगा, अपना समय जब आएगा, जिससे बोलते हैं अपना टाइम आएगा, एक निश्चित समय में परमेश्वर आपको जरूर बढ़ाएगा, परमेश्वर जरूर आपको क्या करेगा, ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको जरूर क्या करेगा, हालेलुया, लोगों के बीच में प्रोत्साहित करेगा, उत्साहित करेगा। मैं इस बात को अच्छी रीति से जानता हूँ, परमेश्वर का वचन को जो जो व्यक्ति लेकर चला है, हालेलुया, परमेश्वर उसको क्या करता है, बढ़ाता है, परमेश्वर का वचन चलाता है, परमेश्वर वचन खिलाता है, परमेश्वर वचन अगुवाई करता है। प्रभु का वचन कहता है हालेलुया कि उसका वचन क्या करता है, हमारे पांव के लिए दीपक, मार्गों के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है, वो एक प्रकार का हालेलुया खाद के समान है, जो हमारे आत्मिक जीवन को क्या करता है, बढ़ोतरी करता है। मैं इस बात को कह सकता हूँ, जिस परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा इस संसार को खूबसूरत बनाया, इस संसार को, धरती को प्रभु ने सजाया, इस वचन के द्वारा प्रभु ने जब जीवन को लाया, इस वचन ने जब कहा जाए लाजर को जिलाया, ये वचन ने क्या किया, देहधारी हुआ, ये वचन हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व देता है। जिसके पास परमेश्वर का वचन है और जो उसको मानता है वही उससे प्रेम रखता है। बाइबल बताती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वचन ही परमेश्वर है। और बाइबल बताते हुआ अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व देता है। और परमेश्वर का वचन हमारे 2000 तलवार के समान है, अर्थात वचन हमारे लिए सब कुछ है। मैं आपको कह सकता हूँ, वचन ने जब दुनिया को खूबसूरत बनाया, वचन के द्वारा परमेश्वर ने संसार को रचना किया, वचन के द्वारा परमेश्वर ने हालेलुया सूर्य और तारे को बनाया, वचन के द्वारा परमेश्वर फूलों को बनाया, तो यही वचन आपके जीवन को भी क्या करेगा, खूबसूरत बनाएगा। यही वचन आपके जीवन में भी क्या करेगा, खूबसूरती को लाएगा। यही वचन आपको ढाढ़स देगा, यही वचन आपको ऊंचा उठाएगा, यही वचन आपको बढ़ाएगा। वो अपने वचन को भेजकर गड्ढे में पड़े हुए को चंगा करता है। परमेश्वर का वचन हमारे दुधारी तलवार के समान है। परमेश्वर का वचन हमारे भोजन के समान है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है क्या करेगा, जीवित रहेगा कहता है। और बात इसलिए साफ साफ बताती है, अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम कभी भी फलवंत नहीं हो सकते हैं। यह हमारे लिए ऊंचा उठने का कारण है, बढ़ने का कारण है। बाइबल बताती है हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का जन कहता है, व्यवस्था किताब तेरे चित्त से उतरने ना पाए, रात दिन क्या करना, इसी में ध्यान दिए रहना कहता है। और क्या करना, तब हमारे सब काम क्या होते जाएंगे, सफल होते जाएंगे। अगर वचन हमारे जीवन में है तो हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ का क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों। इसलिए कहता है हमारे पास सोना होगा, चांदी होगा, वो उसके बिना कहा जाए कि है ना, लेकिन वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बाइबल बताती है, परमेश्वर जन कहता है कि दिन रात हम क्या करें, बाइबल के वचन को पढ़े। और ये खाद कहाँ से आया है, यूरिया राखड़ तो संसार से आता है, लेकिन मैं कहूंगा ये खुदा का जो वचन है ना, ये वो खाद है जो स्वर्ग से आपके लिए इंपोर्ट हुआ है, स्वर्ग से आपके लिए भेजा गया है। हमारे देह प्राण आत्मा को क्या कर सकता है, हालेलुया तैयार कर सकता है। हमारे गाढ़ गाढ़ गुर्दे को आर पार करके छेद सकता है। ये अपने लोगों को क्या करता है, बढ़ाता है। ये वो खाद है जो क्या किया, जिससे लोगों ने आजमाया, यहोशू ने आजमाया, उसके सब काम सफल हुए। मूसा ने आजमाया, हालेलुया जहां जहां हो गया परमेश्वर को आशीष दिया। दाऊद ने आजमाया, परमेश्वर सफलता दिया। पौलुस ने आजमाया, उसने आशीषित हुआ। आज मैं और हम जैसे परमेश्वर के लोग आज इस वचन को लेकर चल रहे हैं। आज मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ, जी हाँ, ये वचन हमको चलाता है, ये वचन हमें घुरे से उठाता है, ये वचन हमें पूंछ नहीं सिर को बनाता है, ये वचन हमें चला रहा है, हमारे जरूरतों को पूरा कर रहा है, सोते समय हमसे बातें कर रहा है, चलते समय हमारी रक्षा कर रहा है। ये परमेश्वर क्या करता है, हालेलुया हमारे जीवन को सफल कर रहा है। और जो कोई ये वचन को लेकर चला कभी असफल नहीं हुआ है। भविष्यवाणियां होंगी, एक बार हो जाए पूरा ना होंगी, लेकिन मैं कहूंगा परमेश्वर का वचन बिना पूरा हो एक मात्र एक बिंदु टलने वाला नहीं है। वचन का तो उसी प्रकार मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ना जाएगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे जरूर क्या करेगा कहता है, वो पूरा करेगा कहता है मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों। इसलिए जरूरी है कि व्यवस्था की किताब हमारे सिर से उतरने ना पाए। ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए खाद है मेरे प्रियो। अगर हम आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हैं, जड़ नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम फल नहीं ला पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये खाद को आज हमारे जीवन में डालने की जरूरत है। हम इस वचन को ज्यादा ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता है। एक समय आ रहा है मेरे प्रियो जब वचन का भूख बढ़ जाएगा, लोग समुद्र से समुद्र, पहाड़ से पहाड़ तक ढूंढेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन को खोजने से भी नहीं मिलेगा। आज के जगह चर्चेस बंद है, आज के जगह लोग तरस रहे हैं, आज वचन उनको मिल नहीं रहा है, सेवक मिल नहीं रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं वचन के लिए। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज जूम के माध्यम से हमको वचन मिल पा रहा है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके हम ये खाद, ये वचन को अपने जीवन में क्या करें, लागूकरण करने पाए। दूसरा चीज है मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों, दूसरा जो खाद है जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंस
महत्व रखता है। वह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 2 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात परमेश्वर वचन कहता है। यूहन्ना 15 और उसका 2 उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जी। जो डाली मुझ में, हाँ, जो डाली मुझ में है और नहीं फलता उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। परमेश्वर वचन कहता है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, जो फलती है उसे क्या करता है, छांटता है ताकि और भी क्या करे, कहता है फले। कहता है तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है क्या हो, कहता है शुद्ध हो। कहता है शुद्ध हो का मतलब क्या है, परमेश्वर वचन कहता है छांटता है का मतलब क्या है मेरे प्रियो, छांटने का मतलब है कि हम क्या करें, अशुद्धता से शुद्धता की ओर बढ़ते चले जाए, सांसारिकता से आत्मिकता की ओर दौड़ते चले जाए, शारीरिकता से आत्मिकता की ओर दौड़ते चले जाएं। प्रभु का वचन क्या कहता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें प्रतिदिन क्या करता है, पवित्र करता है। प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में शुद्धिकरण को देता है। जब हम देखते हैं आपके घर में भी अगर आप बागबानी करते हैं तो देखे होंगे कई बार क्या होता है, कुछ पत्ते सड़ने लग जाते हैं, कुछ पत्ते क्या करते हैं, कुछ पेड़ सड़ जाते हैं और दूसरे को भी खराब करने लग जाते हैं। तब उससे क्या करते हैं, सड़ा गला है तो उसको क्या करते हैं, काटते हैं, छाड़ते हैं और उसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ऐसा ना हो कि दूसरे को भी क्या कर सके, खराब कर दे। कई बार आप देखना बहुत सारे आलू का रखे रहेंगे और एक ठोक आलू खराब हो गया नहीं तो पूरा आलू को सड़ा देता है, या प्याज होगा तो पूरा को क्या कर देता है, सड़ा देता है। ठीक वैसे ही एक बुरी आदत, एक गंदी आदत, एक गलत कहा जाए विचार हमारे पूरे जीवन को क्या कर देता है, नाश और क्या कर देता है, खत्म कर देता है। मैं पिछले दिन इब्राहिम के जीवन के बारे में प्रचार कर रहा था, कभी होगा तो जरूर बताऊंगा आपको। मालूम जब मिस्र में गया और मिस्र में जाने के बाद में वहां पर क्या हो गया है ना, वहां का जो राजा था उसने सारा को ले लिया और सारा के बदले किसको दे दिया, हाजिरा को दे दिया। मतलब स्वामिनी को ले लिया, नौकरानी को दे दिया और सारा चली गई। कौन आ गया उसके साथ में, अब कौन आ गया, हाजिरा आ गया। मतलब क्या हो गया, हाजिरा के आने से क्या हो गया, हम सबको मालूम है किस प्रकार का आत्मिक नुकसान हुआ, किस प्रकार का घाटा वहां पर हुआ, किस प्रकार का वहां पर कहा जाए झगड़ा हुआ, किस प्रकार इस्माइल का जन्म हुआ, किस प्रकार का वहां पर परिस्थितियां उत्पन्न हुई, किस प्रकार की वहां आते वहां पर हो गई। तब परमेश्वर क्या बोला, ये हाजिरा और इस्माइल को क्या कर दे, निकाल दे, बोला है ना, मिस्री दासी हाजिरा को निकाल दे, क्योंकि ये इससे क्या नहीं होगा, है ना, ये तेरे में क्या नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। और जब उसको निकाला, हमारे जीवन में भी बाइबल बताते हैं जिस वर्ष उजिया राजा मरा, यशायाह 6 अध्याय में कहता है उसी वर्ष मैंने क्या किया, प्रभु को ऊंचाई पर देखा, कहता है। अर्थात परमेश्वर का वचन कहता है उजिया राजा कौन है, ये वो घमंड को दिखाता है, अहंकार को दिखाता है। उजिया का मरने से क्या हो गया, यशायाह को क्या मिला, दर्शन मिला। उसने प्रभु को ऊंचाई पर देखा और बोलने लगा पवित्र 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 सेनाओं का क्या है, कहता है यहोवा है, कहता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। इसलिए प्रभु का वचन हमें साफ साफ कहता है बहुत सारे हमारे जीवन में गंदगी आ सकती है, पाप आ सकते हैं, बुराइयां आ सकती है, और उन पाप और बुराइयों को हमको क्या करने की, दूर करने की क्या है, बहुत जरूरत है और आवश्यकता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय में जब वहां पर पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर बहुत सारे छांटने की चीजों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। क्या कहता है, कहता है तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, तुम नहीं जानते थोड़ा सा खमीर पूरे गुंधे आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैंने अपनी सोचा है कि हम बहुत पवित्र है और ऐसा है नहीं। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, अगर सोचोगे कि अगर व्यभिचारियों के साथ संगति नहीं करोगे, हर जगह हमको शुद्ध और पवित्र और संत लोग मिलेंगे, तो ऐसे में तो तुमको क्या कहता है ना, जगत से निकलकर, संसार से निकलकर कहाँ रहना पड़ेगा, जंगल या जगत से ही निकल जाना पड़ेगा। प्रभु का वचन क्या कहता है, मेरा कहना यह है, आज इस ग्रुप में जुड़े एक लोग ध्यान से सुने, अगर कोई मसीह कहलाकर, यदि कोई विश्वासी कहलाकर, यदि कोई भाई कहलाने का मतलब है विश्वासी, प्रभु पर विश्वास करने वाला कहलाकर व्यभिचारी है, गाली बकने वाला है, लोभी है, पियक्कड़ है, अंधेर करने वाला है, उसकी संगति मत करो, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। जब मेस में शामिल होते तो क्या करते हैं, रोटी तोड़ते हैं, एक रोटी हम तोड़ते हैं, क्यों तोड़ते हैं, संगति करते हैं, हम एक मन एक चित हो जाते हैं। वहां पर भी हम इस बात को चेताते हैं कि अपने आप को जांच लो, बोलते हैं। आज पवित्र आत्मा क्या कहता है, आप अपने आप
अपने आसपास में भी देखिए, है ना, क्योंकि कभी कभी उनका स्पिरिट आपके ऊपर भी आ जाएगा। बाइबल बताती है मसीह कहलाकर अगर ये सारे गुण उनके अंदर में पा जाते हैं तो सावधान, है ना। अगर कोई इस प्रकार की बातों में पा जाता है सावधान। पिछले दिनों हमारे हेमंत भैया के मीटिंग हुआ तो एक व्यक्ति बोल रहा था कि मैं तो दरवा मंधा मन के बनाने वाला, संसार में भी रहूं प्रभु में भी रहूं। तो बाइबल कहती है प्रभु का नाम को बदनाम करने वाले लोग, प्रभु के नाम से ऐसे काम करने वाले लोग, अगर प्रभु का जन कहलाकर व्यभिचारी है, लोभी है, ढेर करने वाले का मतलब आप समझ रहे हैं, लूट मार करने वाला, चोरी करने वाला, अपने लाभ के निमित्त झूठ बोलने वाला, लोग साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे, खा रहे हैं, जिसके बारे में आप जान रहे हो कि है ना दोरंगी चाल चल रहे हैं, लूचपन में है, पियक्कड़पन में है, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, व्यभिचार में है, सब प्रकार की गंदगी में जुड़े हैं, तो आप भी उनके पाप के भागीदार हो गए, याद रखना। और उसका लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। इसलिए बाइबल पौलुस साफ साफ कहता है अपने आप को धो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो, कहता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, यही सिखाता है मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 17 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 17 पद में भी परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से वहां पर सिखाता है। कोई पढ़ने में सहायता करेंगे? रोमी 1:17 जी, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 17 पद जी। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। वहां पर कहता है परमेश्वर का जन, विश्वास से मेरा धर्मी जन क्या रहेगा, जीवित रहेगा, कहता है। इसलिए परमेश्वर जन के साफ साफ कहता है। और बहुत सारी बातें नीचे आ गया है, बहुत सारी वहां पर बातें लिखी हुई है कि कैसे कैसे चीजों को उन्होंने क्या क्या परिस्थिति में बदल डाला, क्या क्या काम वहां पर हुए। और इसलिए कहता है, इसलिए वे सब प्रकार की, तब उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, अनुचित काम किए। और परमेश्वर का जन कहता है कि वो लोग झगड़े, छल, ईर्ष्या, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा कर ले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, आज्ञा को ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए, कहता है। और इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर बाइबल बताती है ऐसे लोगों के साथ क्या नहीं होना, हमें सहभागी नहीं होना है बोलकर क्या कहता है परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है, सिखाता और बताता है मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमको छांटने की आवश्यकता है। आप लोग ईटा बनाते हुए देखे होंगे, ईटा जब लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी को लोंदा बनाते हैं और उस लोंदे को क्या करते हैं, उस पाचा में खचाक से मारते हैं। और जब मारते हैं ना तो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा उसमें कुछ मिट्टी और आ जाता है, तो उसको काटते हैं और काट कर क्या करते हैं, इस मिट्टी को हटा देते हैं। नहीं तो क्या होगा, वो जो उसका रूप है, उसका जो रंग है, उसका जो ढंग है, उस जिस रीति से दिखना चाहिए वो बेढंगा दिखेगा। तो एक्स्ट्रा चीजों को क्या करना है, वहां से ट्रिम करना है, काटना है, हटाना है, वहां से क्या करना है, हटा देना। यही बात परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जीवन में जो चीज हमें क्या कर सकता है, अशुद्ध कर सकता है, जो चीज हमें परमेश्वर के लिए क्या कर सकता है, पवित्रता से दूर कर सकता है, जो चीज हमारे कहा जाए कि जीवन में अपवित्रता को ला सकता है, आज प्रभु का वचन और आत्मा कहता है हमें उस पवित्रता की बातों में जोड़ने की क्या है, आवश्यकता है, कहता है। अगर आप दानियल के जीवन में देखेंगे, उसके जीवन में क्या था, सब लोग खा रहे भाई, चलो तुम भी खा लो, है ना, सब लोग पी रहे भाई, तुम भी पी लो। लेकिन आपको मालूम वो क्या बोला कि नहीं भैया, सब लोग खा रहे हैं तो मैं नहीं खाऊंगा, सब लोग के साथ में क्या नहीं करूंगा, अपने आप को शुद्ध नहीं करूंगा। करना है, उस भोजन में पाप का भोजन था, इसलिए बोलने लगा मैं ये काम करके अपने आप को शुद्ध नहीं करूंगा, आई डिनाई दिस थिंग, मैं इस चीज को क्या करूंगा, इंकार करूंगा। और इसलिए कहता है मैं उस क्या नहीं करूंगा, उस भोज में शामिल नहीं होऊंगा। अपने आप को शुद्ध बना के रखा, अपने आप को अलग करके रखा। इसलिए क्या हो गया मेरे प्रिय परमेश्वर को, बाइबल बताती है परमेश्वर का आत्मा उसको ऐसा इस्तेमाल किया, 10 दिन तक परखे गए और 10 दिन के बाद मांस मटन खाने वालों का और ये हरा साग सब्जी खाने वालों के को देखेंगे तो इनका चेहरा उन सबसे क्या था, ज्यादा चमकदार और प्रकाशमान था, अर्थात सबसे ज्यादा प्रभाव इनके चेहरे में दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को छांटकर अलग किया, अपने आप को क्या किया, पवित्र किया, अपने आप को धोकर शुद्ध किया। परमेश्वर का वचन कहता है उनके बीच से निकलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, पवित्र बनो, तब मैं तो क्या करूंगा, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर कहता है। अपवित्रता नहीं होना है, अपने जीवन में पाप को जगह नहीं देना है, अपने आप को संसार और संसार के अभिलाषा से दूर रखना है। रोमियो 12:1-2 में कहता है इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और यही तुम्हारी क्या है, मसीह यीशु में आत्मिक बलिदान है, कहता है। इससे शोभायमान होकर क्या करना है,
परमेश्वर की महिमा करना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है पहला खाद है परमेश्वर का वचन। अगर इसको हम अपने जीवनों में लेंगे, हमारा आत्मिक जीवन फलवंत होगा। जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। दूसरी चीज है अपने आप को क्या करना, पवित्र करना, अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को काट कर क्या करना, संसार से अलग करना मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। और ऐसा करेंगे तो आप निश्चय फल नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने हमें अपवित्र होने के लिए नहीं, अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। आज जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, परमेश्वर को उद्देश्य केवल निकाल कर छोड़ना नहीं था, उनको अपनी पवित्र प्रजा बनाकर परमेश्वर उनको कहा जाए एक वादे के देश कनान की ओर लेकर जा रहा था। और वहां पर परमेश्वर के स्टैंडर्ड ये कहता है कि प्रभु चाहता था कि वे होली बने, वे पवित्र बने, तो उसके मार्गों पर चले, उसके समान चाल को चले। और इसलिए परमेश्वर उनको हालेलुया कई चीजों के लिए क्या किया, उनको ये ना करने के लिए, वो ना करने के लिए कई चीजों को उनको मना किया, रोका टोका, ताकि क्या हो जाए अपने जीवन में वे कहा जाए पवित्रता अलगाव में होने पाए। अगर हमारे जीवन में चाहिए, अगर हमारे जीवन में हालेलुया हम फलवंत होना है, बाइबल बताती है संसार के सदृश नहीं होना है। हमारे बाइबल साहब सब बताती है हालेलुया कि हमें क्या करना है, कुछ चीजों से क्या करना है, अपने जीवन से अलग कर रहना है, अपने जीवन से कुछ चीजों को काटना छांटना अलग करना है, ताकि हमारा जीवन क्या हो जाए प्रभु में और फलवंत और बढ़ता, और हम क्या होते जाएं परमेश्वर में जड़ पकड़ते हैं, बढ़ते चले जाए मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों। आज तीसरा खाद के समय मैं बताऊंगा, वो आपको मिलेगा यिर्मयाह की किताब उसका 17वां अध्याय उसका 7 और 8 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय और हम क्या करते हैं जब उसका 7 और 8 को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी क्या होता रहेगा कहता है, फलता रहेगा कहता मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों। तीसरा जो खाद है वो है यहोवा पर हमें हमेशा भरोसा रखना है। मेरे विचार से भजन से 125 में भी इस बात को साफ साफ कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान अटल है कहता है, जो कभी क्या नहीं करेगा कहता है, चलेगा नहीं कहता है। अर्थात बाइबल हमको साफ साफ कहता है, भजन 125 का 1 में भी यही प्रकार कहता है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक क्या किया रहेगा, बना रहेगा कहता है। अर्थात यहोवा पर भरोसा रखना। जब हम यहोवा पर भरोसा रखेंगे, हालेलुया, उसको धन्य कहता है परमेश्वर का वचन। इस बात के लिए धन्य कहता है और परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार बनाया है, जिसने परमेश्वर को अपना कहा जाए जीवन का आधार बना के रखा है, वचन कहता है वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, सूखे वर्ष में भी उसको कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी क्या होता रहेगा कहता है, फलता रहेगा कहता है मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों। अर्थात बाइबल साफ साफ बताते, श्रापित हो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, परंतु धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है कहता है। अगर हम कई बार हम इंसानों पर भरोसा रखेंगे शर्मिंदा होंगे, मनुष्य पर भरोसा रखेंगे ठोकर खाएंगे। मनुष्य धोखा देने का उसका ये होता है, मनुष्य धोखा दे सकता है, मनुष्य इन वक्त में बदल जाता है, मनुष्य के बात को कोई भरोसा नहीं रखता है। और इसलिए बाइबल बताती है, मनुष्य पर भरोसा रखने वाले को परमेश्वर श्रापित कहता है, लेकिन यहोवा पर भरोसा रखने वाले को परमेश्वर क्या कहता है, उसको परमेश्वर धन्य कहता है, उसको परमेश्वर अच्छा कहता है, उसको परमेश्वर बढ़ाने का विचार कहता है। और यहाँ पर साफ साफ कहता है कि सूखे वर्ष में भी उनको क्या नहीं होगा, कुछ चिंता नहीं होगा कहता मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों। हम सबको इस बात को भली भांति मालूम है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, जिन्होंने परमेश्वर को अपना आधार माना, रिबाबा शबलबा, चाहे वो कोरोना काल क्यों ना हो जाए, चाहे वो अकाल क्यों ना हो जाए, चाहे वो हालों घटी कमी क्यों ना हो जाए, चाहे हालों किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, मैं एक बात पर विश्वास करता हूँ, अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, अगर हमारा भरोसा अपने यहोवा परमेश्वर पर है, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, सूखे वर्ष में भी क्या करेगा, वो फलेगा कहता है मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों। सूखे वर्ष में भी परमेश्वर में क्या नहीं होने देगा, घटी होने नहीं देगा। परमेश्वर अपने लोगों को क्या करेगा, चलाएगा, परमेश्वर अपनों को खिलाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने एलिया को क्या किया, हालेलुया, जब पानी का गिरना बंद हो गया था, परमेश्वर कौवे के माध्यम से उसको खिलाया। यही नहीं, सारपत नगर की विधवा के घर में ले जाकर परमेश्वर को क्या किया, पूर्ति किया, उसकी जरूरतों को, उसकी आवश्यकता को प्रभु ने क्या किया, पूर्ति किया मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों। जब हम हालेलुया रिबा बशबल इस्राएलियों की यात्रा को विषय में देखते हैं, 40 साल जब वो लोग
मरुभूमि में यात्रा कर रहे थे। हम सबको मालूम है हालेलुया, उस मरुभूमि में उनके लिए 26 लाख लोगों से अधिक लोगों के लिए खिलाने पिलाने के लिए कहा जाए कि कोई बहुत बड़े तो नहीं था, लेकिन मेरा परमेश्वर जब ये लोग क्या करते थे, हालेलुया, रात्रि में सो जाते थे, परमेश्वर सोता नहीं था, परमेश्वर ऊँघता नहीं था, परमेश्वर कार्य में लग जाता था। और इनके सोने के समय में परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना को बरसाया करता था, और जब सुबह उठकर देखते थे उनके लिए सचमुच परमेश्वर क्या करता था, हालेलुया, वो मन्ना उनके लिए क्या किया था, उपलब्ध रहा करता था। मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों, अर्थात कोई भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी हालात में बाइबल साफ साफ कहती है परमेश्वर उनको घटी होने नहीं दिया। परमेश्वर पर जो भरोसा रखते हैं, आज कितने लोग परमेश्वर पर भरोसा करके सेवकाई के लिए निकल गए, आज कितने लोग परमेश्वर पर भरोसा करके अपने माता पिता को छोड़कर निकल गए, आज कितने लोग प्रभु पर भरोसा करके हालेलुया खाली हाथ निकल गए मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों। और लेकिन आज हम उन्हीं लोगों की गवाहियों को सुन सकते हैं, कैसे परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा किया, कैसे परमेश्वर उनको धूल से उठाया, कैसे परमेश्वर उनके हर आवश्यकताओं को पूरा किया, कैसे परमेश्वर ने हालेलुया उनको किसी चीज की घटी होने नहीं दिया। हर एक परिस्थितियों में उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आशीषों को देखा। जिस प्रकार अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, और अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा पर हालेलुया मानते हुए, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उसने क्या किया, हालेलुया अपने जन्मभूमि, अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता घर को छोड़कर उस देश क्यों निकल गया जिसने देखा तो नहीं था, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करके निकल गया। और हम सबको मालूम है अब्राहम को परमेश्वर आशीष किया, अब्राहम को परमेश्वर ने धनाढ्य किया, अब्राहम को परमेश्वर ने हालेलुया ऊंचा किया, और परमेश्वर ने उनको इतनी आशीष दिया कि हालेलुया दोनों चाचा भतीजा था लूत के पास, उसके पास इतनी आशीष रही कि दोनों को चरवाहों के बीच में झगड़ा होने लग गया, और इतनी आशीष परमेश्वर को दिया क्या मैं कहा जाए कि बयान नहीं कर सकता हूँ। ये क्यों हुआ कि उसने क्या किया, परमेश्वर पर क्या किया, भरोसा किया। आज कितने सेवक है मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों, आज कितने राजदासी लोग हैं जिन्होंने कहा जाए शून्य से शुरुआत किए, जिन्होंने यहोवा पर भरोसा रखकर हालेलुया घर बार खेती बाड़ी सब छोड़ छाड़ कर निकल गए, और उनको परमेश्वर ने किस प्रकार की आशीष को दिया, कैसे प्रभु ने हालेलुया उन पर अनुग्रह को किया मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों। इसलिए बाइबल बताती है हालेलुया अगर मनुष्य पर भरोसा रखेंगे हम अपमानित हो जाएंगे, मनुष्य पर भरोसा करेंगे मनुष्य बदल जाएगा, मनुष्य पर भरोसा करेंगे वो क्या करेगा, एन वक्त में आपको धोखा देगा, मनुष्य पर भरोसा करेंगे वो क्या कर देगा, ठग देगा। मैं भी एक जगह पर जाता हूँ, कहा जाए कि पढ़ाने के लिए, वहाँ पर जो पासवान है अपने चर्च के आगे में कुछ पिलरों को खड़ा कर रहे थे, कहीं बाहर से एक पास्टर आया और उन्होंने आश्वासन दिया, अरे पास्टर जी अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके लिए क्या करूंगा, है ना, फंड इकट्ठा कर दूंगा, अरे तो कितना इसके लिए क्या करूंगा, मैं पैसा भेज दूंगा, आप बस काम को शुरू करो मैं भिजवा दूंगा। बोला इस पास्टर ने क्या किया, उनके ऊपर भरोसा किए, उनके ऊपर विश्वास किए, और विश्वास करके क्या हो गया मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों, उन्होंने क्या करिए काम को आरंभ तो चालू किए। कुछ दिनों के बाद उनको कॉल किए, उस व्यक्ति कॉल को उठाया नहीं, आखिरी में क्या हो गया, है ना, उसने कहता है कि नहीं मैंने कहा था तो पास साहब, लेकिन है ना मेरे पास भी फंड नहीं है बोलकर कई बहानों को बनाया और उसको धोखा दे दिया। उसी पास्टर की गवाही को सुन रहा था कि जब वो चर्च को निर्माण कर रहे थे, ऐसा हो गया कि महुआ झाड़ के नीचे बैठकर क्या करते थे, पहले आराधना किया करते थे, और लगभग 6 महीने उन्होंने ऐसे आराधना किया। बाद में जब बारिश का सीजन आने लग गया तब उन्होंने क्या करने लगे, अरे अब तो हमको एक भवन की आवश्यकता है, हमारे पास तो रुपया पैसा नहीं है, कैसे करेंगे, कौन हमारी सहायता करेगा। उन्हें किसी ने बताया कि नहीं, सेवा भारत से कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, चर्च के लिए क्या करते हैं, कुछ सहायता मदद करते हैं। और उन्होंने क्या किए, इस बात को सुनकर बीजापुर चले गए। बीजापुर में जाकर उन्होंने सेवा भारत वालों से मुलाकात किया और उनको पास अपनी समस्याओं को रखा कि सर हमारे पास ऐसी बात है, हम चर्च तो बनाने चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास सीट नहीं है, हमारे पास बेसिक चीजें नहीं है, और मैं भी इतने में हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बारिश होने वाली है, आप हमारी कुछ सहायता करो बोलकर। तो सेवा भारत वालों ने बोले काम करिए, आप कुछ आवेदन लिख कर डालिए, उसको क्या करिए, ऐसा करिए, फिर हम विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, और होगा तब हम आपकी मदद करेंगे। ऐसा वैसा बोलकर उनको बहुत ऐसे कर दिए। बोले कि लगभग 6 महीना तो लग जाएगा। ये पास्टर काफी निराश हो गए, हे प्रभु अब मैं क्या करूं, मैंने यहाँ पर विश्वास करके आपके भरोसे तो मैं आ गया था, यहाँ पर मैंने मनुष्य पर भरोसा किया, धोखा खा रहा हूँ प्रभु बोलकर। उसने क्या किया, इस विचार के साथ हालेलुया उन्होंने बोला ठीक है सर आप रहने दीजिए, मेरा प्रभु मेरे उपाय करेगा बोलकर वहां से निकल गए बोलते हैं। और जब निकल कर शाम के समय बीजापुर में आए बोलते हैं, और बस स्टैंड में जब रुके हुए थे और एक कहा कि हालेलुया के पास खड़े थे, किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, उसी समय एक व्यक्ति आए बोलते हैं जो विश्वासी नहीं है। उन्होंने आए, बोले कैसे भी आप यहाँ पर कैसे खड़े हो। बोला नहीं मैं थोड़ा सा ऐसे काम से गया था और ऐसी बात है मेरी, और कहा जाए कि थोड़ा मतलब मुझे ऐसे बोलकर। तो आप देखिए मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों, ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति उस समय बस स्टैंड में आए ना,
वो कभी मतलब अपने घर से बाहर ज्यादा निकलता नहीं है। और उसी समय प्रभु उसको वहां पर भेजा, उसी समय वहीं पर आ गया। आने के बाद देखिए 3 वक्त में उसी जगह पर वो आकर रुका। शाम के समय में उनको मुलाकात हुआ। वो बोले काम करिए, आप अपने घर में जाइए, मैं 25 सीट आपके लिए भिजवा दे रहा हूँ और 50 बोरा सीमेंट मैं अपनी ओर से भिजवा दे रहा हूँ बोला। और देखिए परमेश्वर कैसे प्रबंध किया। दूसरे दिन उनके पास वो 25 सीट पहुंच गया, 25 सीट पहुंच गए, 50 बोरा सीमेंट पहुंच गया। और मेरे भी पवित्र लोगों, आज भी मैं जब पढ़ाने जाता हूँ, उसी चर्च में पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ परमेश्वर कहा जाए कि हालेलुया अद्भुत रीति से प्रभु पार किया। और परमेश्वर का वादा आपसे कहता है, आज पवित्र आत्मा आपसे कहता है हालेलुया, परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, कहता है हालेलुया, सूखे वर्ष में भी आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम सबों को मालूम है कोरोना काल के समय में सारी दुनिया में हाहाकार हो गया। सब लोग इधर से उधर दौड़ रहे थे। अच्छे से अच्छे लोगों का कहा जाए कि हालेलुया, कई लोगों ने घास सुखाया, कई लोग कहा जाए पत्ते खाए, कई लोगों ने कहा जाए कागज सुखाया, कई लोगों ने नाली सुखाकर खाना खाया, कई लोग इधर उधर भटकने लगे। लेकिन मैंने एक बात को देखा, परमेश्वर के लोगों के लिए, बाकी लोगों के पास तो नौकरी है, सब कुछ इधर उधर से आकर जरिया था, लेकिन परमेश्वर के दास जो कहा जाए दिन रात सेवा करते हैं, जब सेवा करते तब उनके पास में क्या होता है कि हालेलुया कुछ आय होता है। लेकिन उस समय में मैंने देखा मेरे पीपा में से लोगों, चर्च बंद हो गया, सपोर्ट बंद हो गया, आ जा नहीं पा रहे थे। लेकिन मेरे परमेश्वर ने एक भी अपने भक्त और दस्त को क्या होने कमी घटी होने नहीं दिया। प्रभु अद्भुत उपाय किया। इसमें मैं अपने गवाही को अगर भी शामिल करूं, हमारे कुछ समय में ऐसी दशा हो गई, मैं भी आराधना करने के लिए जा नहीं पा रहा था। और कहा जाए कुछ समय में हम लोग घर में ही लॉकडाउन होकर रहे। शादी के तुरंत बाद ऐसा हो गया कि हम लोग घर के अंदर रहना पड़ गया। और वहां पर कहा जाए हमारे कुछ रिलेटिव लोग भी आकर हमारे साथ में रहने लग गए। अब हम क्योंकि सेवा करेंगे तब हमको क्या करता है, मजदूरी करेंगे तब परिश्रम मिलने वाला है। चर्च बंद हो गया, कहीं से कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। अब करे तो क्या करे। उसी समय में हालेलुया मेरे लिए कहा जाए देहरादून में रहने वाले भैया है मेरे, उन्होंने कहा मेरे नंबर को लिया, मुझसे कांटेक्ट किए और कांटेक्ट करके मैं आपको कहना चाहूंगा दिखा बशाबला हालेलुया, उन्होंने 10,000 रुपए में मेरे अकाउंट में किया, डलवा दिया। तो इस रीति से परमेश्वर पर जब हम भरोसा रखते हैं, यहोवा पर भरोसा रखेंगे, सूखे वर्ष में भी आप फलेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों, आपके पत्ते कभी मुरझाने परमेश्वर नहीं देगा। आपको कुछ भी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है उस समय में भी क्या करते रहेंगे, आप क्या करते रहेंगे, फलते रहेंगे। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ, हमारे परमेश्वर पर इस बात पर मैं हमेशा विश्वास करता हूँ। परमेश्वर की बात मालूम है, जब माँ के गर्भ में बच्चा आ जाता है, परमेश्वर कैसे माँ के द्वारा अपने उस बच्चे को क्या करता है, भोजन से तृप्त करता है। लेकिन वही बच्चा जब जन्म ले लेता है, पिता को मालूम है, मेरे परमेश्वर को मालूम है, जन्म होते ही बच्चे को दूध की आवश्यकता होगी। और जैसे ही बच्चा बाहर आ जाता है, परमेश्वर उस बच्चे के पुकारने से पहले, रोने से पहले, कुछ कहने से पहले वो क्या करता है, माँ के द्वारा दूध का प्रबंध करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का। निश्चय अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, यहोवा पर अगर आप भरोसा रखेंगे, आप सिय्योन पर्वत के समान हो जाएंगे और परमेश्वर जरूर आपकी जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आपको किसी के सामने में हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। लोग धोखा दे देंगे, लोग किनारा कर लेंगे, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कभी भी क्या नहीं करेगा, किनारा नहीं करेगा। अगर एलिया को खिलाने के लिए कौवे की जगह किसी इंसान को बोलता, हो सकता है इंसान के अंदर लालच आ जाता और वो खुद ही खा लेता। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसे जानवर को, उसके एक ऐसे पक्षी को उसके लिए कहा, जो पक्षी खुद लालची होता है। हम सबको मालूम है कौवा सबसे लालची है। वो क्या करता है, छत में कहीं पर भी रहेगा झपट कर ले जाता है, अपना कहा जाए कि खुद का पेट को भरता है। लेकिन मेरा परमेश्वर जब काम करता है, यहोवा पर जब भरोसा रखेंगे, उसी कौवे के द्वारा परमेश्वर ने एलिया के लिए क्या किया, भोजन का प्रबंध किया। वही परमेश्वर आपके मेरे लिए भी क्या करेगा, उपाय और प्रबंध को करने वाला कौन है, परमेश्वर है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, चौथा जो खाद है वो है विश्वास। जब हम कहाँ पर विश्वास, जब आप उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय और उसके 12 पद को देखेंगे, तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय और उसका 12 पद में लिखा हुआ है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष क्या किया, 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको क्या किया, आशीष दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम एक बात को देख सकते हैं। कैसी बात को? यहाँ पर हम देख सकते हैं उस देश में अकाल पड़ा और वो अकाल उसके पिता के समय जो अकाल पड़ा था उससे अलग था। और इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा उसको दर्शन दिया, बोला मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहा, तू इसी देश में रहा, मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। और वहां पर परमेश्वर उसको वाचा बांधा और लिखता है 6वां पद में, इसलिए इसहाक क्या हो गया, गरार में क्या हो गया, रह गया। जब वहां पर रह गया मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों, तो बाइबल बताती है सभी लोग, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है, घर छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। कई लोग बोलते होंगे, इसहाक चलो जी हम जातन,
चलो बोरिया बिस्तर पैक करो, यहाँ काल है, कुछ मिलने वाला नहीं है, चलो यहाँ से बोलकर। लेकिन उस समय में इसहाक को परमेश्वर ने वाचा बांधी है, तो क्या कर, इसी देश में रहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहा, कहता है। क्यों मत जा बोला, आपको मालूम है? क्योंकि उसका पिता अब्राहम यही गलती किया। अब्राहम ने क्या किया, अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं वहां पर आपको मालूम चलेगा, अब्राहम ने भी क्या किया, उसके घर में भी जब, उसके समय में भी जब अकाल आया तो अब्राहम भी क्या किया, आपको मालूम है? उसने क्या किया, हालेलुया, उसी मिस्र देश में चला गया। जब 12 अध्याय उसका 10 पद से पढ़ते जाएंगे तो वहां क्या हो गया, वो परदेशी होकर चला गया। और वहां पर जाने के बाद भयंकर अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के बाद ना केवल अकाल पड़ा, उसके जीवन में बहुत सारी संकट आई, क्योंकि उसकी क्या हो गई, पत्नी को क्या कर लिया है ना, वहां पर क्या किया, फिरौन ने क्या कर लिया, रख लिया। और रखने के बाद में क्या किया, उसकी कहा जाए कि हालेलुया को छीन लिया। और यहाँ पर कि मेरे पिता वैसे लोगों, उसके बदले में क्या किया, उसको गाय बैल भेड़ बकरी दास दासिया ये सब दी। और हमको मालूम है वहां पर किस प्रकार का समस्या उसके जीवन में आया। मैंने पिछले दिन में बता रहा था, मालकिन को ले लिया, दासी को दे दिया। कौन दासी, हाजिरा को दे दिया। और यही हाजिरा आने के कारण एक बड़ा संकट आया, हम सबों को मालूम है। तो वहां पर अब्राहम ने बिना पूछे, बिना सोचे, बिना विचारे, परमेश्वर से बिना प्रार्थना किए क्या किया, अपनी युक्ति अपनी बुद्धि का सहारा लिया, मिस्र में चला गया। और मिस्र का राजा दोनों हाथ खोलकर स्वागत तो किया, उसने बोला आओ तुम्हारा स्वागत है। और वहां पर हम सबको मालूम है मिस्र का जो कहा जाए कि नदी होती थी, नदी वो सूखता नहीं था। और इसलिए क्या हो गया, वहां पर लोगों को लगा यहाँ पर भरपूर है, खाने के लिए अच्छा है। और उन्होंने क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा, उसने क्या किया, मनुष्य पर विश्वास किया, अपनी आंखों से देखा और मिस्र में चला गया। जाने के बाद हम सबको मालूम है उसकी पत्नी छीन ली गई, उसे दास दासी दे दिया गया। अब सोच कर देखिए मेरे प्रिय पवित्र लोगों, अब्राहम क्या गवाही लेकर जाएगा, अब्राहम क्या कहेगा, वहां पर तो उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब्राहम परमेश्वर को छोड़कर वहां चला गया, लेकिन परमेश्वर अब्राहम को नहीं छोड़ा। उसने क्या किया, फिरौन के सारे घराने में बड़ी बड़ी विपत्तियों को डाल दिया। फिरौन से परमेश्वर बात किया, ये इसको हाथ मत लगाना, वो मेरे दास की पत्नी है बोलकर उसको बताया, चेताया। और बहुत सारी चीजें क्या किया, वहां पर कर उसको वापस लौटाया मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों। इसलिए परमेश्वर जानता था उसका पिता अब्राहम इस समस्या से गुजरा है, और कहीं ना कहीं पर क्या करेगा, इसहाक के मन में भी ये टेम्पटेशन आएगा बोलकर, इसलिए उसने बोला वहां मत जा, इसी देश में रहा। अब अब्राहम ऐसा सोचता होगा, यहाँ क्या है, पानी तो गिर नहीं रहा है, सूखा है। अब परमेश्वर उसको बोला कि क्या कर, तो इसी देश में रहा, इसी में जोत बो। अब सोच कर देखिए, सूखा में है ना, जब वो बैल को लेकर चलता होगा, हल जोतने के लिए निकाला होगा, बैल लोग भी सोचते होंगे हमारा स्वामी का दिमाग नहीं है, हम बैल है कि ये बैल है, समझ नहीं आता है, सूखा में कौन नांगर चलाता है, पानी गिर नहीं रहा है, अरे कम से कम दूसरों की बात को मान ले, इस देश को छोड़कर चला जा, यहाँ तो कुछ नहीं है, सूखा में क्यों यहाँ पर हल जोत रहा भैया, कुछ तो होने वाला नहीं है। लेकिन इसहाक क्या किया, यहोवा पर भरोसा रखा, यहोवा पर विश्वास किया। उसने क्या किया, विश्वास के साथ क्या कर दिया, वहां पर बो दिया मेरे पीपा में से लोगों। और बाइबल क्या बताती है ना, 99.9 भी नहीं है, वहां पर क्या कहता है, 100 गुना क्या किया उसने, वहां पर क्या किया, पाया। और परमेश्वर ने उसको क्या किया, आशीष दिया, कहता है मेरे पीपा में से लोगों। अर्थात परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा बशबल, अब उसने भी जब हल जोत रहा है, विश्वास के साथ जोत रहा है, प्रभु उपाय करेगा। जब बीज बो रहा है, विश्वास के साथ बो रहा है, परमेश्वर मेरे क्या करेगा, उपाय करेगा। इसलिए वचन में हमारे साफ साफ कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, कहता है। हमारे अंदर में विश्वास होना बहुत जरूरी है। इब्रानी 11 अध्याय में विश्वास के नायकों के विषय में कहता है कि हमारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी है, और हम पहाड़ से कहीं उखड़कर चले जाए तो वैसा हो जाएगा। अर्थात पहाड़ की जैसी समस्या भी हमारे स्वास्थ्य क्या होगी, उखड़कर चली जाएगी। मेरे पीपा में से लोगों, इसहाक ने हालेलुया, जब परमेश्वर को वचन आया, उसने अकाल को नहीं देखा, उसने परिस्थिति को नहीं देखा, उसने बाकी लोगों को नहीं देखा, उसने सूखी भूमि को नहीं देखा, उसने हालेलुया और कुछ चीजों को नहीं देखा। उसे एक बात का विश्वास आ गया, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा प्रभु मुझे चलाएगा, मेरा प्रभु मुझे बढ़ाएगा, मेरा परमेश्वर मेरे उपाय करेगा। मुझे प्रभु ने कहा है जरूर परमेश्वर मुझे का अनाथ नहीं छोड़ेगा, यह अवश्य परमेश्वर मेरे सहायता करेगा, निश्चय प्रभु मेरी क्या करेगा, मदद करेगा। और कहता है उसने जोता, बोया और 100 गुना क्या किया, फल को पाया। और यहोवा ने क्या किया, उसको आशीष को दिया, कहता है मेरे प्रिय परमेश्वर लोगों। जी हाँ, हमें भी विश्वास के साथ क्या करना, आगे बढ़ना है। ये वो खाद है जो हमारी आत्मिक जीवन को बढ़ने में सहायता करता है। मैं आज प्रचार करते एक बात को मनन कर रहा था, है ना, आज हमारे उपास प्रार्थना चलता है, तो वहां पर मैं इस बात को प्रचार करते कह रहा था, यीशु मसीह ने हालेलुया जब अधर्मी न्यायाधीश और विधवा के बारे में बताया, लूका 18 अध्याय उसका हम कहा जाए 1 से लेकर जब 8 तक पढ़ते हैं, आखिरी में एक बात प्रभु यीशु मसीह कहता है, तो भी क्या मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा, कहता है।
अर्थात मेरे पीपल में से लोगों, अंत के दिन में हम देखेंगे तो लोगों का विश्वास कहीं न कहीं पर गायब हो जा रहा है, लोगों का विश्वास कमजोर हो जा रहा है। आज लोग विश्वासी तो कहलाते हैं लेकिन विश्वास उनके अंदर है नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब आऊंगा बोलता है तो क्या लोगों के अंदर विश्वास मिलेगा कहता है। अगर आज आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग कहाँ पर अपने विश्वास को लेकर चल रहे हैं, किस किस बातों पर विश्वास कर रहे हैं। आज हालेलुया देखी हुई चीजों पर लोग ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, अनदेखी बातों पर विश्वास करना लोगों ने छोड़ दिया है। एवं बहुत सारे लोग विश्वास से भटक गए हैं, बहुत सारे लोग विश्वास से क्या हो जा रहे हैं, परे हो जा रहे हैं। ऐसे समय में मेरे परमेश्वर लोगों, हमें क्या होना चाहिए, परमेश्वर की निकटता में क्या करना चाहिए, बने रहने चाहिए और प्रभु पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। बाइबल बताती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा कहता है। विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे कहता है। और इसलिए विश्वास वो खाद है जिस विश्वास की खातिर इसहाक ने जोता बोया और 100 गुना क्या किया, प्रतिफल को काटा कहता है। आखिर अंतिम बात बताकर मैं खत्म करूंगा। जो खाद हमारे बहुत जरूरी है मेरे पवित्र लोगों, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। वो हमारे डे टू डे वर्क के लिए, हमारे डेली क्रिश्चियन लाइफ के लिए, हमारे कहा जाए कि हालेलुया सेवकाई के लिए, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे प्रार्थना जीवन के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए, फलवंत होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो अंतिम खाद है, वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक, है ना। बिना पवित्र आत्मा की याद रखे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चेले जो कहा जाए कि प्रभु के लिए इस्तेमाल हुए, चाहे आप दानियल का जीवन देखो, दाऊद का जीवन देखो, सुलेमान का जीवन देखो, चाहे आप पौलुस का जीवन देखो, चाहे आप पतरस का जीवन देखो। एक समय में परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को इनकार करने वाला पतरस, लेकिन जब पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त के दिन उसके ऊपर उतर कर आ गया मेरे प्रियो, वही एक समय में डरने वाला, हालेलुया प्रभु को इनकार करने वाला, पीछे हटने वाला पतरस उठकर खड़ा हो गया और खड़े होकर क्या किया, निडरता के साथ उसने प्रचार किया। और प्रचार करने के कारण हालेलुया बाइबल बताते लोगों का हृदय छिद गया, कई लोगों का मन घायल हो गया। और ऐसा कहता है 3000 लोगों ने क्या किया, उसी समय क्या किया, मन पुरा कर क्या किए, प्रभु की ओर फिरे और उन्होंने क्या किया, कलीसिया की स्थापना हुआ मेरे पीपा में से लोगों। फिर ये संख्या बढ़ती गई और आप देख सकते हैं जब ये लोग तीसरा अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर जब ये लोग प्रार्थना के लिए जा रहे थे, एक जन्म का लंगड़ा हालेलुया जो बैठकर क्या करता था, सुंदर नामक फाटक में बैठकर भीख मांगा करता था। उन्होंने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल उठ। और फिर बोलकर उन्होंने जब उसके हाथ को पकड़कर उठाया, वो उठ गया, चलने फिरने कूदने और परमेश्वर की स्तुति करने लग गया मेरे परमेश्वर लोगों। पवित्र आत्मा हालेलुया, अगर प्रेरितों के काम को सही से कहेंगे, वो प्रेरितों का काम नहीं है, वो पवित्र आत्मा का काम है मेरे परमेश्वर लोगों। आज जो भविष्यवाणियां हो रही है, आज जो चंगाई के काम हो रहे हैं, आज जो बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं, आज कलीसिया स्थापित हो रही है, आज हालेलुया परमेश्वर के दास लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। आज अगर हम कहें हालेलुया पवित्र आत्मा ही है जो क्या करता है, हमें फलों से भरता है। पवित्र आत्मा आहे भार भर कर हमारे बयान से बाहर प्रार्थना करता है। जिसके पास परमेश्वर की आत्मा ने इसके जन नहीं कहता मेरे परमेश्वर लोगों। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है कहता है हालेलुया। इसलिए हमारे लिए पवित्र आत्मा बहुत ही जरूरी है, निहायत जरूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया और हम उसकी सेवका को देख सकते हैं, हालेलुया पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर उतर आया और उसके बाद उसकी मिनिस्ट्री को आप देखिए कैसे बदल कर रख दिया। जब आप हालेलुया पतरस की सेवका को देखिए, हालेलुया पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त के दिन जब उसके ऊपर उतर कर आया, कैसे वही पतरस के छांव से लोग चंगे होने लग गए। जिस प्रकार मुर्दों को उसने जिलाया, वही पवित्र आत्मा जिसने क्या किया हालेलुया साउल अर्थात हालेलुया पौलुस को कहा जाए तैयार किया, उसके हृदय को बदल दिया। और वही पौलुस क्या कहता है, कहता है आत्मा के चलाओ कहता है हालेलुया। अधिक से अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करो कहता है। आत्मा के बारे में हालेलुया बहुत अधिकारी से लिखता है और कितने ज्यादा आत्मिक बातों की धुन में वो रहता है, आत्मिक बातों कहता है मेरे परमेश्वर लोगों। इसलिए आपके मेरे लिए ये वो खाद है, ये वो हालेलुया खाद है जो हमारे आत्मिक जन की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि वो इस प्रकार के हालेलुया खाद को हमारे अंदर में डालने पाए। यदि आप फलवंत होना चाहते हैं, यदि आप फलों को लाना चाहते हैं, यदि आप बलवंत होना चाहते हैं, यदि परमेश्वर चाहता है कि आप क्या करें, प्रभु के लिए फले, और का खाद जो मैंने बताया उस खाद को अपने जीवन में अवश्य आप क्या करिए, लागू करिए। सबसे पहला परमेश्वर का वचन, ये वचन को आप जितना अपने जीवन में हृदय में अधिकारी से बसने देंगे, ये वचन आपको उतना बढ़ोतरी में बढ़ाएगा। दूसरी बात है अलगाव का, पवित्रता का जीवन, शुद्धिकरण का जीवन, अर्थात कहते हैं हालेलुया मसीह का बलियाल के साथ क्या संबंध में, अपवित्र होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने कहा जाए पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए हमारे जीवन में अलगाव का, शुद्धता का, पवित्रता का जीवन होना बहुत जरूरी है। और उन चीजों को ट्रिम करके काट कर अपने जीवन से अलग करना जरूरी है जो हमारी आत्मिक दौड़ को क्या करता है, रोकता है, हमें फलवंत होने से रोकता है। तीसरा चीज हम देखते हैं
परमेश्वर पर भरोसा रखना। अर्थात अगर परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, हम क्या करेंगे, सूखे वर्ष में भी हम लहलाते रहेंगे। चाहे कोई घटी हो जाए, कोई कमी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारा परमेश्वर मरुभूमि में भी हमको खिलाएगा, अकाल के दिनों में परमेश्वर हमको तृप्त करेगा। यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को क्या करेगा, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उनको कभी भी लज्जित शर्मिंदा होने नहीं देगा। उनकी हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर स्वर्गीय भंडार से क्या करेगा, पूरा करेगा। मेरे प्रिय मित्र लोगों, चौथा बात मैंने बताया, विश्वास। हम विश्वास परमेश्वर पर करें, हालेलुया, परमेश्वर पर पूर्णतः हम भरोसा करें, विश्वास करें। हमारा परमेश्वर, हालेलुया, बाइबल बताती है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, कहता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो उसके पास आते हैं उसने विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को क्या कहता है, प्रतिफल देने वाला कौन है, परमेश्वर है। पांचवी और आखिरी बात मैंने बताया, पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा ही है जो हमें चलाता है, बुलाता है, कायल करता है, अगुवाई करता है, दान को लाता है, वरदान को लाता है, फलों को लाता है, भविष्यवाणी करता है, चंगाई के काम करता है, नाना प्रकार के कामों को करता है। ये सब पवित्र आत्मा मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर के जनों के जीवन से पवित्र आत्मा को निकाल देंगे तो उनके जीवन में कुछ नहीं बचेगा, वो निष्फल दिखाई देगा, वे कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय पवित्र लोगों, अगर पवित्र आत्मा को अलग कर दिया जाए बाइबल से, पवित्र आत्मा को अलग कर दिया जाए नए नियम से, पवित्र आत्मा को अलग कर दिया जाए सेवकों लोगों के जीवन से, तो मैं कहता हूँ एक साधारण इंसान के जैसे हो जाएंगे, कुछ भी आश्चर्य कर्म को नहीं कर पाएंगे। कोई भी उनके जीवन में हाल जो हीरोज ऑफ फेथ बोलते हैं, जो बड़े बड़े अद्भुत काम उन्होंने कि वो काम कम करते हुए देख नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, आज भी जो परमेश्वर के दास लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, चमत्कार हो रहा है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है। यही चलाता है, सिखाता है, बढ़ाता है, अगुवाई करता है, उन्नति को देता है, भविष्यवाणियों को लाता है, चंगाइयों को लाता है, कलीसिया को स्थापित करता है, सब बातें करता है। मेरे प्रिय पवित्र लोगों, इसलिए बहुत जरूरी है कि इन दिनों में हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरते चले जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, कहता है। जिसमें परमेश्वर की आत्मा है उसका जन नहीं, कहता है। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के संतान है, कहता है। इसलिए होने पाए हम शारीरिक नहीं, हम आत्मिक होने पाए, और ये खाद को जब हम अपने जीवन में लेंगे, हमारा आत्मिक जीवन फलवंत होगा, हमारा आत्मिक जीवन में हम बढ़ते चले जाएंगे, हमारा आत्मिक जीवन में हम उन्नति की ओर चलते चले जाएंगे। मेरे प्रिय पवित्र लोगों, इसलिए 5 प्रकार का खाद आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। आज हो सके अगर आप फलवंत नहीं हो पा रहे हैं, यदि आप फलों को नहीं ला रहे हैं, आप खतरे की दशा में हैं। इसलिए होने पाइए, खादों को डालिए, फलवंत होइए, प्रभु आपको ऊंचा उठाए और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर इस छोटे वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे।